पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। महारानी बनकर बैठी रहती है, जैसे मेरे आने से पहले 50 नौकर आगे पीछे घूमते फिरते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठी है। बाहर से थक कर आओ और फिर घर आते ही रसोई में लग जाओ। विनीता झल्लाते हुए अपना सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास कुमुद को बहू के बड़बड़ाने का भान नहीं था, लेकिन वो भी ठिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। विनीता एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस बीच जब उसके लिए शंभू का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। शंभू और उसके माता पिता को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ महीने बाद ही विनीता को ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन विनीता ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो नौकरी करेगी तो उसकी सास कुमुद ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको कुमुद की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी, लेकिन इन सब बातों पर कुमुद पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी बात पर अड़ी थी। खैर विनीता को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो वो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। विनीता का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। विनीता की शादी को 1 साल हो चुके थे। अब तो विनीता और बाकी सब घर वालों की इस रूटीन की आदत हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 4 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से विनीता खिजी हुई थी। ऑफिस से आकर खाना बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो कुमुद इन दिनों सब्जियां काट कर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय विनीता को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर भर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद विनीता के भाई की शादी भी तय हो गई। विनीता की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। विनीता की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धर कर बैठ जाऊँ। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चे को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूंगी। विनीता की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद विनीता भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की है। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहा। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए विनीता बोली। कुछ दिनों में ही विनीता के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही विनीता की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। विनीता की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफिन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोस कर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी कहती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती थी, जिसे विनीता की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। विनीता की भाभी को अब कुछ न करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब विनीता फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कदर नहीं। अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। आप तो भाभी का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती है। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है। विनीता बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो
मुझे ही कहती है, ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज़ देती है, नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखे? आप माँ है, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएगी। गरजते हुए विनीता बोली, किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर ओखली में सर रखा, फिर शिकायत किससे करूँ? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएगी। एक बार वो सबकी नज़रों में बुरी सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर विनीता निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है। किसी को नहीं दिखाना मुझे। मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही। अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूँ। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। विनीता की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों विनीता अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही है मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रसोई बनाकर नहीं खिला सकती, तो आज उनका ये हाल ना होता। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब